नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। अभी तक मार्केट डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, खुले नीचे, और उसके बाद से आपने कंटिन्यू मार्केट्स में तेजी आते हुए देखी है। करंटली निफ्टी केवल 26 पॉइंट्स अप है, लेकिन अगर आप लोअर एंड से देखेंगे तो 72 पॉइंट्स के समथिंग की आपको तेजी देखने को मिलेगी। 19,670 के लेवल्स पे बाजार ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू जहां लो लगाया वहां से ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां भी आपको सिमिलर केस देखने को मिलेगा, नीचे से ऊपर आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी भी आपको, एंड सेंसेक्स में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका के बाजार से अच्छे संकेत थे ये आपके लिए, जहां पे डाउ जोन्स भी लगभग 180 पॉइंट्स के समथिंग ऊपर हुआ बंद। नेस्डेक इंडेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अमेरिका का मूड माहौल पूरी तरीके से स्ट्रांग है। फेड ने जो रेट हाइक करे उसके बाद जो कमेंट्री दी वो बहुत अच्छी थी। वहीं अगर बात करें उनकी जीडीपी ग्रोथ तो वो बहुत अच्छी आ रही है। तो अमेरिका में तो इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक बार आपको अमेरिका का डाउ फ्यूचर एंड नेस्डेक फ्यूचर्स का भी अपडेट दे देता हूं, ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके कि शाम को कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है अमेरिका में। तो डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए, अराउंड 60 पॉइंट्स नीचे देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। नेस्डेक फ्यूचर्स की बात की जाए तो यहाँ भी 45 पॉइंट्स की गिरावट है, तो ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ से और गिरावट बढ़ती है तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है ट्रेडर्स को, एंड वहां से रिकवरी आती है या तेजी आती है तो अपने भारतीय बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे बात की जाए अगर अमेरिका के बाजार की, तो 13 दिन की बड़ी तेजी के बाद 14th डे एक हल्की सी 85-90 पॉइंट्स लाल निशान में डाउ जोन्स आपके लिए बंद हुआ, लेकिन उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे आपने तेजी देख ली है, तो वहां पे तो अच्छा खासा मूड माहौल बना हुआ है इस समय। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। देखिए, असली मजा तो शेयर बाजार में इस समय इंडेक्स में नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन आ रहा है काफी शार्प। अब यहाँ पे आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं सबसे पहले तो उन स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैंने आप सभी के साथ बहुत सारे नंबर शेयर करे, जिसमें से 2 नंबर्स पे मेरा व्यू था कि एक तेजी एक मंदी। बाकी मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, जो बाजार में दिखेगा वही मान लूंगा। पहला स्टॉक था स्टोव क्राफ्ट, जहां पे मैंने कहा था नंबर सच्चे हैं, तेजी आनी चाहिए। कैश मार्केट का शेयर है, 3 से 5% ऊपर हो सकता है। करंटली स्टॉक 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए व्यू था। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नीचे में इस स्टॉक में अच्छा बेस बन रहा है, उस बेस का जब तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ तब तक मुझे लगता है इसे कैरी करना चाहिए, बड़ी तेजी भी बन सकती है 445 का। तो रिजल्ट पे एकदम सही प्रिडिक्शन निकली। और दूसरा स्टॉक जो हमने प्रिडिक्ट करा था वो था एमआरपीएल, जहां मैंने आपसे कहा था यहाँ पे गिरावट होनी चाहिए स्टॉक में, जिस हिसाब से नंबर आए और काफी बड़ी गिरावट हो सकती है, ये भी वर्ड यूज करे थे। बट मेरा 5% तक का अनुमान था। स्टॉक में उतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है जितना मैंने अनुमान लगाया था, बट हाँ स्टॉक टूटता हुआ दिखा है। कहीं ना कहीं इनिशियली स्टॉक में 4% तक की गिरावट थी, अब वहां से रिकवर भी हो चुका है, स्टॉक केवल 1.5% नीचे दिख रहा है। ये आपके लिए अपडेट हो गई। अब टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की बात करते हैं। पहले टॉप गेनर्स, बीएलएस इंटरनेशनल 10% की तेजी में दिख रहा है, बीईएमएल 7.5% की तेजी में दिख रहा है। 5 स्टार शानदार नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर है, फ्राइडे 17% ऊपर बंद हुआ था। हिंद कॉपर 5.5% ऊपर है, सीईआई इंडिया लगभग आपके लिए 5.5% ऊपर दिख रहा है। अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लगभग 4.5% नीचे, पीरामल एंटरप्राइजेस लगभग 5% नीचे। नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं, बायबैक तो ठीक है बट नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए और इसी की वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। रोसारी बायोटेक 3.5% नीचे, एनसीएल इंडिया लगभग 3.5% और मजगांव डॉक एक बार फिर 3% नीचे देखने को मिल रहा है आपको। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में आपको इस समय लगभग 18 शेयर्स लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 32 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जो लूजर्स हैं उसको लीड कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल 2.5% की गिरावट, उसके बाद ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ये कुछ गिरने वाले शेयर्स हैं। बढ़ने वाले शेयर्स में पावर स्टॉक में एक बार फिर से पावर ग्रिड लीड करता हुआ दिख रहा है, एनटीपीसी अपने रिजल्ट्स के बाद और पावर सेक्टर की वजह से फिर से लीड कर रहा है। अदानी ग्रुप में अच्छा मूड माहौल बना हुआ है, एक बार फिर अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी विल्मा, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी ग्रीन सब हरे निशान में। यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की बात की जाए, निफ्टी का हिस्सा जो है वो 2% ऊपर है। उसके बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील स्टॉक्स में कुछ चल रहा है भैया, और मेटल स्टॉक्स में भी कुछ वापसी कहीं ना कहीं तेजी आ रही है। 2-3 दिन से कंटिन्यू बाजार को लीड कर रहे हैं। आज भी मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर देखने को मिल रही है, एनर्जी 1% और आईटी लगभग 0.5% ऊपर है। मैंने आप सभी के साथ फ्राइडे को काफी वीडियो शेयर करी थी टाटा पावर पे और वीकेंड के दौरान भी कहा था, जहां पे मैंने कहा था मेरे लिए जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट आ गया है और मेरे को यहां से भी नहीं बेचना है 235 मैंने 232 के ऊपर बाय था मेरा, 237 और 242 के टारगेट्स के लिए। आज हाई 239 का दोबारा लग गया है, तो ये भाई मूव दे रहा है वॉल्यूम्स के साथ। देखिए अभी केवल 10:16 हो रहा है, एग्जैक्टली 1 घंटा 1 मिनट हुआ है बाजार ट्रेड हुए
और स्टॉक में 90 लाख शेयर ट्रेड हो गए हैं। तो वॉल्यूम्स का मामला बहुत हैवी आ रहा है स्टॉक में, पूरे दिन में ट्रेड होते हैं 90 लाख शेयर, जहां पे शुरुआती 1 घंटे में हो गए। तो ये स्टॉक अभी मुझे लगता है होल्ड करने वाला ही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे बाजार पे अपडेट इस समय। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों की किस पे क्वेरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।